नमस्कार, आप देख रहे हैं लकी डीसी न्यूज। तो खबरों की शुरुआत करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं दिन भर की खास खबरों पर। ट्रेन की चपेट में आने से 2 युवकों की दर्दनाक मौत, सबके उड़े पर बचे। अज्ञात वाहन की टक्कर से काल के गाल में समाया युवक। छत्रपति शिवाजी महाराज के जन्मोत्सव पर दमोह निकाली गई भव्य शोभा यात्रा। दमोह के जिला जेल के समीप स्थित प्राचीन शिवशनि हनुमान मंदिर में भागवत कथा का हो रहा है आयोजन, निकाली गई भव्य शोभा यात्रा। ये थी दिन की कुछ खास खबरें। अब खबरों का क्रम विस्तार से। दमोह कटनी रेलवे ट्रैक पर बड़ा हादसा हुआ, जहां पर 2 युवक ट्रेन की चपेट में आ गए, जिनकी दर्दनाक मौत हो गई। दमोह कटनी रेलवे सेक्शन पर बीती रात एक बड़ी घटना सामने आई है, जहां 2 युवक ट्रेन की चपेट में आए हैं। दोनों की दर्दनाक मौत हो गई है। दोनों युवकों के शवों के परखच्चे उड़ गए हैं। बताया जाता है कि रेलवे के तीसरे ट्रैक पर यह हादसा हुआ। तेज रफ्तार ट्रेन की चपेट में आने से 2 युवकों की मौत हो गई है। दोनों युवक जो हैं वो छेगरा निवासी हैं, आदिवासी परिवार के सदस्य थे, जिसमें सूरज पिता बाबू सिंह आदिवासी उम्र 40 वर्ष एवं मुल्लू पिता टीकाराम आदिवासी उम्र 25 वर्ष। दोनों की मौत हो गई है। गोलापट्टी और सगोनी स्टेशन के बीच की एक घटना बताई जा रही है। बीती रात की एक घटना है। मामले की जानकारी पुलिस को लगी तो पुलिस भी मौके पर पहुंची है। 1164/13A दिसाई माता मंदिर की पुलिया के पास गांव छेगरा गोलापट्टी की घटना बताई जा रही है। पुलिस के द्वारा मर कायम कर संपूर्ण मामला जांच में लिया गया है। नोहटा थाने की बनवार चौकी अंतर्गत ये क्षेत्र आता है, जहां पर चौकी प्रभारी मनीष यादव दलवल के साथ पहुंचे। बीती रात ही वह घटना स्थल पर पहुंचे थे। शवों को सुरक्षित कराया गया था। आज सुबह शव का पंचनामा करने के बाद सब परिजनों को सौंपे गए हैं। सब के परखच्चे उड़ गए हैं। छत बिछित ये सब हैं। कमजोर दिल वाले इस वीडियो को ना देखें। काफी बड़ी घटना सामने आई है। 2 युवकों की मौत हुई है। सबके परखच्चे उड़ गए हैं। दोनों युवक रेलवे के तीसरे ट्रैक पर पैदल चल रहे थे। रेलवे ट्रैक पर पैदल नहीं चलना चाहिए, रेलवे ट्रैक से दूर रहना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सावधानी हटी कि दुर्घटना घटी। दोनों फरार वारंटियों की संख्या काफी अधिक थी, जिसके बाद दमोह पुलिस अधीक्षक कार्यालय से एक आदेश जारी हुआ था। स्पेशल टीम बनाई गई थी ताकि फरार वारंटियों को पकड़ा जा सके। टीम ने काफी अच्छा काम भी किया था, लेकिन कुछ आरोप लगे, जिसके बाद टीम के सदस्यों को काफी कम अधिकारों के साथ काम करने की बात कही थी। इसके बाद जैसे ही कोतवाली का बड़ा मामला सामने आया, उसके बाद इस टीम को सक्रिय किया गया। एक के बाद एक कुछ आरोपी भी पकड़े गए। बाद में कई तरह के आरोप लगने के बाद टीम को समाप्त कर दिया गया। बीती रात पुनः एक हंगामा हो गया। गौ तस्करों ने हिंदूवादी संगठन जिसमें बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं के ऊपर हमला किया, तो पुलिस के द्वारा पुनः पुरानी टीम का सहारा लिया गया। पुरानी टीम ही काम आती है, लेकिन इस टीम को बार बार बनाया जाता है और बाद में निरस्त भी कर दिया जाता है। अधिकारियों को कोतवाली हो या फिर दमोह देहात थाने का स्टाफ, उस पर भरोसा नहीं होता। स्पेशल टीम बना दी जाती है और कहा जाता कि यही लोग आरोपियों को पकड़ सकते हैं, और होता भी कुछ ऐसा है। आज सूत्रों के हवाले से खबर है कि 3 आरोपी बीती रात जो हंगामा हुआ था उस मामले के पकड़े गए हैं। अनवर, नजर इनके नाम बताए जा रहे हैं। एक व्यक्ति के पैर में चोट थी, जिसे पुलिस के द्वारा नहीं पकड़ा गया। पहले चोट ठीक हो जाए, उसके बाद उसे पकड़ा जाएगा। बीती रात जो हंगामा हुआ था, सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर है, 3 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। इस संबंध में पुलिस कोई जानकारी देने को तैयार नहीं है। पुलिस का कहना कि कार्रवाई चल रही है। 25 से अधिक लोगों के विरुद्ध मामला दर्ज किया गया है। 20 से 25 लोगों के विरुद्ध मामला दर्ज किया है। हालांकि कोतवाली में जो मामला हुआ था उसमें 40 नाम पुलिस अब तक नहीं उजागर कर पाई। अब 20 से 25 नाम इस मामले के सामने आ रहे हैं। लेकिन सवाल वही खड़ा होता है कि पुरानी ही टीम आखिर पुलिस के काम क्यों आती है, जबकि थाने में जो स्टाफ है वह आरोपियों तक क्यों नहीं पहुंच पाता। पुलिस के द्वारा क्या कार्रवाई की जा रही है, इस संबंध में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक संदीप मिश्रा के द्वारा जानकारी दी गई। रात को वहाँ कुछ कार्यकर्ता आए थे और लोगों ने अपनी वैधानिक मांग रखी थी अपनी। उन मांगों के आधार पे प्रथम दृष्टया FIR हुई है और उसमें अपराध कायम हुआ है। जो आवेदक है उनके द्वारा और FIR चल रही है।
FIR के बाद आगे की कार्रवाई चल रही है। कितने लोगों पे FIR की? अभी करीब इसमें 20 से 25 लोग आरोपी हैं, उनको खिलाफ FIR। अभी कोई गिरफ्तारी हुई है? गिरफ्तारी के लिए पार्टी रवाना है, पूरा वर्क कर रहे हैं। सर, लगातार इस प्रकार की घटनाएं दमोह शहर में आना आम बात हो गई है, आखिर वजह क्या है? नहीं, ऐसा नहीं है, हम लोग सख्त कार्रवाई कर रहे हैं। पहले भी यदि घटना घटी है, सख्त कार्रवाई हम लोगों ने की है। अभी भी जो हुई है, हम लोग लगातार सख्त कार्रवाई कर रहे हैं। सर, किन मामलों में धाराएं लगाई गई हैं आरोपियों पर? सर, जो घटना का जो उसके वो थे इंग्रेडिएंट्स, उसके आधार पर जो सेक्शन IPC बनते हैं वो उसमें लगे हैं, उन्होंने FIR में लिखा है कि वो सब सेक्शन को लगे। ये झड़प और संघर्ष का मामला है बजरंग दल या दूसरे समुदाय का कि एक सामान्य क्राइम की ये घटना? जांच के विषय अभी हम इसमें बहुत गहराई से जांच करने के निर्देश प्राप्त हुए हम लोगों को। हम बहुत गहराई से जाके जांच कर रहे हैं, साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन भी पूरा इस पर हो रहा है। इसमें सर रैंप भी मिलने वाली कोई जानकारी आई है कि बाकायदा रैंप बना करके पशु तस्करी का काम चल रहा था? ये भी पुलिस की संज्ञान? देखिए, वो सब जांच का विषय है और उस स्पॉट पे विजिट हुआ है हम लोगों का, वो सब कार्रवाई चल रही है। दमोह जिले के बटियागढ़ थाना अंतर्गत एक बड़ा मामला सामने आया है। दमोह छतरपुर मार्ग पर लुकाइन बुकाइन के मध्य एक अज्ञात वाहन द्वारा व्यक्ति को टक्कर मारी गई, जिसकी घटना स्थल पर मौत हो गई। बताया जाता है सिर सहित हाथ पैर में काफी गंभीर चोट थी। डायल 100 को मामले की जानकारी लगी तो डायल 100 और 108 वाहन मौके पर पहुंचे। घायल को CSC बटियागढ़ लाया गया, जहां ड्यूटी पर तैनात डॉक्टर मकबूल खान के द्वारा उसकी जांच की गई, बाद में उसे मृत घोषित किया गया। बटियागढ़ पुलिस के द्वारा सबको सुरक्षित रखवाया गया था। सुबह उसकी पहचान महेंद्र साहू पिता लट्टू साहू उम्र 34 वर्ष निवासी बांसा कला थाना पथरिया के रूप में की गई। परिजनों के आने के बाद पंचनामे की कार्रवाई की गई, सबका पोस्टमार्टम कराया गया और 100 परिजनों को सौंप दिया गया है। घटना के संबंध में डॉक्टर के द्वारा जानकारी दी गई। जी सर, एक कल रात में घटनाक्रम सामने आया है, क्या जानकारी? कल सवेरे करीब 1:30 बजे के आसपास एक अज्ञात व्यक्ति को 108 गाड़ी के द्वारा मृत अवस्था में CSC बटियागढ़ लाया गया था और मृतक की जानकारी कुछ मिल नहीं पाई थी। उसकी पुलिस जांच कर रही है, आगे फिर उसका पोस्टमार्टम किया जाएगा। बटियागढ़ से अन्नू खान की रिपोर्ट। छत्रपति शिवाजी महाराज की जन्म उत्सव के शुभ अवसर पर शिवाजी चौक से शिवाजी मंच एवं हिंदवी स्वराज 350वें वर्ष समिति के द्वारा भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। हजारों की संख्या में युवाओं की उपस्थिति रही। खास बात यह थी कि महिलाएं युवा भी इसमें विशेष रूप से सहभागी नजर आए। युवतियों के द्वारा इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया गया, हाथ में भगवा ध्वज थामा गया। किस तरह से भव्यता के साथ यह शोभा यात्रा निकाली गई, आइए हम आपको दिखाते हैं।
संजय सरवरिया, लकी डीसीएन न्यूज, दमोह। विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल दमोह के द्वारा आज एक ज्ञापन सौंपा गया। कलेक्ट्रेट पहुंचकर दमोह कलेक्टर को यह ज्ञापन सौंपा गया। उनके द्वारा जांच की मांग की गई है। हाल ही में कुछ ऐसे लगातार मंजर सामने आ रहे हैं जहां पर विवाद हो रहे हैं और इसको लेकर लगातार एफआईआर भी दर्ज हो रही हैं। दोनों ही पक्ष आमने सामने हैं। गत दिवस भी एक ज्ञापन हुआ था जिसके विरोध स्वरूप आज दूसरा ज्ञापन सौंपा गया है। क्या पूरा मामला है, आइए जान लेते हैं। हम बड़ी संख्या में नहीं आए हैं। विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल प्रतिनिधि मंडल के रूप में यहाँ कलेक्टर महोदय को ज्ञापन देने आए हैं। जैसा कि आपको जानकारी है, 19 तारीख को अवैध गौ परिवहन या पशु परिवहन के लिए जो गाड़ी पकड़ी गई थी और हम लोग घटनास्थल पे पहुंचे थे, उस दिन कसाईयों द्वारा हम लोगों पर हमला करने का प्रयास किया गया था। हम लोग किसी तरह वहां से निकल आए थे और कुछ हमारी समाज के लोगों के ऊपर हमला भी किया। उसका मामला भी दर्ज हुआ, उसमें गिरफ्तारियां भी चालू हो चुकी हैं। परंतु कुरैशी समाज द्वारा कल एक ज्ञापन दिया गया है जिसमें विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के लोगों पे ये आरोप लगाए गए हैं कि हम लोगों ने उनके शांतिपूर्ण परिवहन पे जाकर के पथराव किया। तो उन्होंने जांच के लिए पुलिस अधीक्षक महोदय को ज्ञापन दिया है। तो हम कलेक्टर साहब को माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम ज्ञापन देने आए थे कि जो उन्होंने मांग करी है मामले की जांच की, तो हम भी चाहते हैं कि उस पर उच्च स्तरीय जांच हो। यदि उनका आरोप सही पाया जाए तो हम लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाए, और यदि वो झूठे ज्ञापन दे करके गए हैं तो ज्ञापन देने वाले सारे लोगों के खिलाफ मामला दर्ज होना चाहिए, क्योंकि इससे सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने का पूरा प्रयास उनके द्वारा किया जा रहा है। कलेक्टर महोदय से आपकी भेंट हुई, क्या कहा? कलेक्टर साहब ने कहा कि हम इस ज्ञापन को आगे बढ़ा देते हैं और जांच के लिए हम आगे भेज देते हैं। क्या हो सकता है उसमें? दमोह में लगातार जो अवैध रूप से गौवंश का परिवहन हो रहा है, हत्या हो रही है, हिंदू संगठन, समस्त हिंदू संगठन लगातार इसके लिए ज्ञापन द्वारा देते रहे। अभी कुछ दिन पहले गौ हत्या के वीडियो आए। वर्तमान में गौ परिवहन को लेके ज्ञापन दिया गया था। अभी जब सूचना मिली तो यहाँ पे न्यू दमोह के वहां से पहाड़ों के अंदर से गौ परिवहन हो रहा था अवैध तरीके से। उसको जाके जब बजरंग दल के जो हमारे जिला अध्यक्ष हैं अंजू भैया, ये अपनी टीम के साथ गए मौके पर, पुलिस लेके, अकेले नहीं, पुलिस लेके साथ में गए थे। जब वहां पे पहुंचे तो वो ट्रक पुलिस ने ही जब्त किया, और जब वो ट्रक बाहर निकल रहा था उसके पीछे कम से कम 50 से 60 गाड़ियों से जो अपराधी प्रवृत्ति के कसाई हैं, जिन पे 20, 40, 50 तक केस हैं और इनके सरगना है एक, वो साथ में उधर से निकल के आए और उनका टोटल इरादा था कि विश्व हिंदू परिषद के जिला अध्यक्ष की हत्या करना। क्योंकि जिस तरीके के वो हथियार लेके आए थे और जिस इंटेंशन से आए, तो जिस इंटेंशन से उनने लोगों को मारा है कि सर पे रॉड मारिए, चाकू, बके, कट्टे और बम लेके आए थे ये। और अगर ये मौके से बजरंग दल के और विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता उधर से नहीं निकलते तो ये तय था कि कम से कम 3 से 4 बजरंग दल के कार्यकर्ताओं की, सदस्यों की हत्या कर दी जाती। हमें ये सोचना पड़ेगा, दमोह प्रशासन को एक बड़ा डिसीजन लेना पड़ेगा कि एक तो अवैध गौ कसी दमोह के अंदर चल रही है। माननीय मुख्यमंत्री को हमने इस विषय से अवगत भी कराया है कि इन कसाईयों पर कठोर से कठोर कार्रवाई हो। जिला बदर से इनसे फर्क नहीं पड़ेगा, सारों पे एनएसए की तहत कार्रवाई हो, और जो भी गलत तरीके से परिवहन कर रहे हैं उन पर तुरंत कार्रवाई करके उनके अवैध निर्माणों पर बुलडोजर चलाई जाए। संजय सरवरिया, लकी डीसीएन न्यूज, दमोह। दमोह जिले के विकासखंड जवेरा के अंतर्गत आने वाले माध्यमिक शाला मौसीपुरा में कक्षा 8वीं के छात्र छात्राओं का विदाई समारोह आयोजित किया गया। इस अवसर पर शाला प्रांगण में बने मंदिर में सुंदरकांड एवं भंडारे का आयोजन किया गया। प्राचार्य मनोहर दुबे ने बताया कि यह कार्यक्रम प्रतिवर्ष मनाया जाता है, जिसमें बच्चों के साथ में भोजन और पुरस्कार दिए जाते हैं। शाला के इस कार्यक्रम में शिक्षक अजमेर सिंह, बीकेश राय, रामा रावत, प्राचार्य संजय गांग, नरेंद्र नामदेव, गायत्री तुरकर, हल्के सिंह सहित अन्य शिक्षक शामिल रहे। जो हमारे बच्चे अध्यागत हैं, अगर 9th इसी स्कूल में होता तो इसी में पढ़ते आप लोग। अब हमारे 8वीं के बच्चों को दूसरे विद्यालय में जाना है। कोई पुलवा पड़ेगा, कोई शाखा पड़ेगा, कोई लोहटा पड़ेगा, कोई पढ़ाते हैं। श्री राम जी ने आपको बताया है कि परीक्षाएं गीत के माध्यम से आपको अवगत कराया है, और उस गीत में आप संपूर्ण प्रदेश में 3 दिवसीय गिद्धों की गणना कार्यक्रम आयोजित किया गया। प्रदेश के सभी वन क्षेत्रों में गणना की गई, जिसको लेकर पन्ना जिले के जंगलों में भी 3 दिन समाज सेवी और वन्य जीव
विशेषज्ञों ने गिद्धों की गणना का काम पन्ना टाइगर रिजर्व सहित उत्तर एवं दक्षिण वन मंडल में एक साथ शुरू किया, जिसमें परिणाम आ चुके हैं और पन्ना के जंगलों में पिछले वर्ष की अपेक्षा अधिक गिद्ध पाए गए हैं। प्रदेश व्यापी गणना का काम एक साथ समूचे प्रदेश में प्रारंभ हुआ था। इसी क्रम में पन्ना के जंगलों में भी गिद्धों की गणना का काम पन्ना टाइगर रिजर्व सहित उत्तर व दक्षिण मंडल में एक साथ प्रारंभ किया गया। सैकड़ों की संख्या में लोगों ने हिस्सा लिया। सुबह से पन्ना टाइगर रिजर्व के फील्ड डायरेक्टर की मौजूदगी में क्षेत्र में गिद्धों की गणना की गई। उत्तर व दक्षिण वन मंडल में भी गणना का काम किया गया। आज तीनों वन क्षेत्रों से गिद्धों की कंप्लीट गणना के आंकड़े सामने आए हैं। फील्ड डायरेक्टर का कहना है कि पन्ना टाइगर रिजर्व में गिद्धों की संख्या की बात करें तो पिछले वर्ष टाइगर रिजर्व में 666 इनकी संख्या थी, जो बढ़कर इस बार 935 हो गई, जिसमें 887 वयस्क और 108 अवयस्क गिद्ध पाए गए हैं। साथ ही पन्ना टाइगर रिजर्व में 7 प्रकार के गिद्धों की प्रजाति पाई गई है और 68 गिद्धों के स्थल चिन्हित किए गए हैं। इसी प्रकार उत्तर एवं दक्षिण वन मंडल में भी इनकी संख्या में काफी इजाफा हुआ है, जिससे पन्ना टाइगर रिजर्व क्षेत्र में काफी खुशी का माहौल देखा जा रहा है। प्रबंधन काफी खुश है। इस संबंध में हमने फील्ड डायरेक्टर पन्ना टाइगर रिजर्व विजेंद्र झा से चर्चा की तो उनके द्वारा विस्तार से हमें जानकारी दी। गिनती हुई चुकी है, कितनी प्रजातियों के गिद्ध पाए गए हैं? अभी गिद्धों की जो गणना मध्य प्रदेश पूरे राज्य में गणना का कार्य 16 से 18 फरवरी को आयोजित किया गया था और तीनों दिवस में स्वयं सेवकों के वॉलंटियर्स के माध्यम से और हमारे वन कर्मचारियों के विभिन्न दल बनाकर सब पूरे पन्ना टाइगर रिजर्व के अंतर्गत जहाँ भी इनकी संभावित स्थल थे वहाँ पर इनके गिद्धों की गणना सुबह सुबह की गई। और जैसा कि आपको पता है कि इस गणना में बैठे हुए गिद्धों की गणना की जाती है, तो जैसे निर्देश हैं उसके हिसाब से गणना का कार्य कराया गया है। सर, कितनी प्रजातियों के गिद्ध पाए गए? अभी जो प्रारंभिक जांच जो रिपोर्ट प्राप्त हुई है उसमें 7 प्रजातियों के गिद्ध पन्ना टाइगर में होना प्राप्त हुए हैं। सर, गिद्धों की संख्या कितनी है? अभी जो रिपोर्ट्स सभी कंपाइल की गई है उसके हिसाब से जो वयस्क गिद्ध हैं टोटल 827 पाए गए हैं और अवयस्क जो हैं वो 108 गिद्ध हमारे टाइगर रिजर्व के विभिन्न स्थलों पर होना प्राप्त हुआ है। और गिद्धों की संख्या सर बढ़ रही है पन्ना टाइगर रिजर्व में? निश्चित तौर पिछले वर्ष की अपेक्षा इस बार गिद्धों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है और यह एक अच्छा शुभ संकेत है कि एक इस प्रजाति को जो बचाने के प्रयास हो रहे हैं उसके एक अच्छे परिणाम दिखाई दे रहे हैं। धन्यवाद। पन्ना से प्रमोद वर्मा की रिपोर्ट। नवोजरा जेल के समीप स्थित है श्री शिव शनि हनुमान मंदिर, जो कि काफी प्राचीन मंदिर है। यहाँ पर भव्यता के साथ संगीत में श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा है। आज इसकी भव्य शोभा यात्रा निकाली जा रही है। हम आपको बता दें कि मंदिर का जीर्णोद्धार कराने वाले, नवनिर्माण कराने वाले पंडित बिहारी लाल गौतम की स्मृति में ये कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। आज ढोल नगाड़ों के साथ भव्यता के साथ शोभा यात्रा निकाली गई, जो दमोह के मुख्य मार्गों से होकर गुजरी। आइए हम आपको दिखाते हैं किस तरह से भव्य शोभा यात्रा निकाली गई।
इस अवसर पर बड़ी संख्या में भक्तों की उपस्थिति देखी गई। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज, दमोह। संत श्रोमणी आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के देवलोक गमन के बाद लगातार संपूर्ण देश में शोक का माहौल देखा जा रहा है। उन्हें विनयाञ्जलि अर्पित की गई। दमोह के आशीर्वाद गार्डन में यह विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया। तमाम समाजों के लोग हजारों की संख्या में मौजूद थे। सभी के द्वारा अपनी भावभीनी जो श्रद्धांजलि थे, भाव थे, वे प्रकट किए गए। सभी की आंखें नम थी। एक ऐसे संत जिन्होंने समाज के लिए सब कुछ दिया है कि जब विद्यासागर महाराज अपना आशीर्वाद अपने शिष्यों को देंगे तो उसकी एक दो किरण मेरे ऊपर भी पड़ेगी। इस व्याकुलता से मैं भागता फिरता था। जब मैं अध्ययन करता हूँ ओशो के दिए गए प्रवचन महावीर वाणी का, तो उसमें एक जगह उल्लेख आता है कि विहार करते समय, बिहार में जब महावीर स्वामी थे तो उनके साथ 10,000 शिष्य थे और गांव के लोगों को आवाज भी नहीं आ रही थी। ऐसा सशक्त संघ निर्मित हुआ है पूज्य विद्यासागर जी महाराज के माध्यम से। जब 300 साढ़े 300 मुनि उनके संघ में जुड़े हुए हैं। उसको इंदिरा गांधी पुरस्कार के लिए आमंत्रित किया गया। उस समय मिशन के अध्यक्ष थे स्वामी रंगनाथानंद। उन्होंने वह पुरस्कार लेने दृष्टि थी विद्यासागर जी महाराज की। मुझे स्मरण आता है त्याग का जीवन जीने वाले, प्रेम का संदेश देने वाले, उन्होंने अपने जीवन में वो प्रेम हर एक मानव जाति के लिए किया, सिखाया कि कैसे हमें प्रेम करना है। कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं, सब बराबर के हैं और सबसे वो स्नेह प्रेम दिखाना है। त्याग उनके जीवन में हम देखें कि कितना बड़ा त्याग उन्होंने किया। उन्होंने शक्कर का त्याग किया, चटाई का त्याग किया, नमक का त्याग किया, सब्जी, फल और अंग्रेजी दवाइयों का भी उन्होंने त्याग किया। ये बहुत बड़ा त्याग है। शायद हम बड़े संत भी हो जाएं, परंतु कई चीजें हम जो है। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज, दमोह। चलते चलते एक नजर मुख्य समाचारों पर फिर से। ट्रेन की चपेट में आने से 2 युवकों की दर्दनाक मौत, सबके ओढ़े पर कचे। अज्ञात वाहन की टक्कर से काल के गाल में समाया युवक। छत्रपति शिवाजी महाराज के जन्मोत्सव पर दमोह में निकाली गई भव्य शोभा यात्रा। दमोह के जिला जेल के समीप स्थित प्राचीन शिवशनि हनुमान मंदिर में भागवत कथा का हो रहा है आयोजन। निकाली गई भव्य शोभा यात्रा। तो ये थे अभी तक की कुछ खास खबरें। अगला न्यूज बुलेटिन लेकर हम पुनः हाजिर होंगे। तब तक लिए दीजिए मैं इजाजत। नमस्कार। क्या कहती है आपकी राशि? कौन सा समय है आपके लिए शुभ? क्या है आज ग्रहों का रहस्य? कैसा रहेगा ये दिन आपका? जानने के लिए देखिए हमारा कार्यक्रम भविष्य आपका। समस्त लकी DCN दर्शकों को पंडित रवि शास्त्री का नमस्कार। आपके राशिफल की चर्चा करें उसके पहले अगर आप नवग्रह रत्न प्राप्त करना चाहते हैं, जैसे मूंगा है, पुखराज इत्यादि जो भी नवग्रह रत्न है, राशि से संबंधित रत्न हैं, तो
आप मुझसे बूंदा बहू मंदिर में संपर्क कर सकते हैं। डिस्प्ले पर भी मेरा नंबर आपको दिख रहा होगा। उसके साथ साथ बूंदा बहू मंदिर में अगर मैं नहीं मिलता हूं तो वहां पर मेरा मोबाइल नंबर लिखा हुआ है, तो आप उसके माध्यम से मुझसे संपर्क कर सकते हैं। अब जानेंगे आपका आज का राशिफल। बात करेंगे प्रथम राशि मेष की। मेष राशि के जातकों को आज का दिन पुनः बहुत ही अच्छा है। आज आप जो भी कार्य करने जा रहे हैं, निश्चित मानिए मंगल की स्थिति आपके अनुकूल है, आपके कार्य सिद्ध होंगे। आपका चंद्रमा भी आज आपके साथ में है। आज आपको कार्य क्षेत्र में भी अच्छी सफलता के योग बनते हुए दिख रहे हैं। दूसरी राशि वृषभ। वृषभ राशि के जातकों को आज का दिन हल्का सा मानसिक तनाव भरा हो सकता है, लेकिन दोपहर बाद धन से संबंधित जो आपके अटके हुए कार्य हैं वो कार्य सिद्ध होंगे। अगर आप कपड़ा व्यापारी हैं या सोने चांदी से संबंधित व्यापार करते हैं तो आपको आज अच्छी खासी व्यापार में धन लाभ के योग बनते हुए दिख रहे हैं। आपके घर में किसी विशिष्ट व्यक्ति का आगमन आज हो सकता है। तीसरी राशि मिथुन। मिथुन राशि के जातकों को आज का दिन बहुत ही अच्छा है। ग्रह नक्षत्र आज पुनः आपके अनुकूल हैं। आज आप जो भी कार्य करने जा रहे हैं, निश्चित मानिए उस कार्य में आप अच्छे से अच्छी सफलता को प्राप्त होकर के रहेंगे। आज आपका स्वास्थ्य भी उत्तम रहेगा, कार्य क्षेत्र में भी आप आज सफल होंगे। चौथी राशि कर्क। कर्क राशि के जातकों को आज का दिन संतान से संबंधित सुख प्रदान करने वाला होगा। आज बहुत दिनों के बाद किसी अपने प्रिय व्यक्ति से आपकी भेंट होगी, जिससे आपका दिन भर आपका जो दिमाग है, मन है, चित्त है, स्वस्थ रहेगा, प्रसन्न रहेगा और आपके घर में आज धर्म के कार्य भी संपन्न हो सकते हैं, ऐसा योग है। सिंह राशि। सिंह राशि के जातक आज का दिन, आज का जो आपका सूर्य है, आपका जो राशि स्वामी है, वह आपका पूर्ण रूप से समर्थन करता हुआ दिख रहा है, आपके सपोर्ट में, आपके अनुकूल है। तो आप आज जो भी नए कार्य की शुरुआत करना चाहते हैं उसको आप शुरू करें। आप निश्चित मानिए आप सफलता को प्राप्त हो जाएंगे। विशेषकर आज आप अगर अपने घर से बाहर निकलते हैं तो आपको मैहर कुल देवता को प्रणाम करके ही बाहर निकलना चाहिए। छठवीं राशि कन्या। कन्या राशि के जातकों को आज फिर कर्ज से छुटकारे के संकेत स्पष्ट मिलते हुए दिख रहे हैं। आज अगर आपका किसी प्रकार का कर्ज है तो वह कर्ज आज आपसे उतर जाएगा और आपको अच्छे धन लाभ के योग बनेंगे। लंबे समय से अटका हुआ भी आज आपका कार्य सिद्ध हो जाएगा, ऐसे योग हैं। सातवीं राशि तुला। आज फिर आपको दिन बहुत अच्छा है। निश्चित मानिए आप जो भी कार्य मन में विचार कर रहे हैं उसमें आप सफलता को प्राप्त होंगे। आप शिव आराधना प्रतिदिन करें तो और भी आप उत्तरोत्तर वृद्धि को प्राप्त होंगे, ऐसे योग हैं। वृश्चिक राशि। दिन आपका है, नक्षत्र आपके हैं, सितारे आपके हैं। आप आज अच्छी खासी सफलता को प्राप्त होते हुए दिख रहे हैं। देखो आज आपकी जो राशि स्वामी मंगल है, भौम है, वह आपके जो भाई हैं उनमें प्रेम को बढ़ाएगा। शारीरिक कष्ट आपका आज दूर होगा, ऐसे स्पष्ट योग हैं। धनु राशि। आज आप लंबी यात्रा पर जा सकते हैं और आपका स्वास्थ्य उत्तम होगा। कार्य क्षेत्र में भी आप सफलता को प्राप्त होते हुए दिख रहे हैं। मकर राशि के जातकों को आज का दिन हल्का सा मानसिक तनाव भरा हो सकता है। आप शिव आराधना करिए, आप सफल होंगे। आपका राशि स्वामी शनि है और शनि आपको अच्छी खासी सफलता भी प्रदान करा रहा है। 11वीं राशि कुंभ। कुंभ राशि के जातकों को आज का दिन हल्का सा मानसिक तनाव भरा हो सकता है। आप शिव आराधना करिए, आप सफल होंगे। आपका राशि स्वामी शनि है और शनि आपको अच्छी खासी सफलता भी प्रदान करा रहा है। अंतिम राशि मीन। मीन राशि के जातकों को आज का दिन बहुत अच्छा है। आज आपका जो मानसिक तनाव जो कई दिनों से चला आ रहा है वो दूर होगा। आपको आपके भाइयों से सहयोग प्राप्त होगा। स्वास्थ्य आपका उत्तम रहेगा। ये था आपका आज का राशिफल। कल फिर मिलेंगे आपके अपने राशिफल के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।